आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली वापस। तेलंगाना में क़याम के दौरान मुख्तलिफ शख्सियतों ने की मुलाकात। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर कलकत्ता पहुंच गए। वज़ीर आला मगरबी बंगाल से मुलाकात। तीसरे मुहाज के क़याम पर तबादले ख्याल। कुल हिंद सनती नुमाइश का 1 जनवरी से आगाज। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी का बयान। हुदा कॉलोनी राजेंद्र नगर में खातून के गले से तिलाई चेन उड़ा ली गई। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। कोकीन और गांजे के फरोख्त में मुलविस 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। एसओटी मलकाजगिरी टीम ने की कार्रवाई। आपसी बहस व तकरार में चाकू जनी की वारदात। एक शख्स की हालत तशवीशनाक। बोयनपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद तेलंगाना में क़याम के बाद हकीमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली रवाना हो गए। उन्हें विदा करने वाली अहम शख्सियतों में गवर्नर ESL नरसिम्हन, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारान शामिल हैं। वाज़ेह के सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद 21 दिसंबर को तेलंगाना के सैर व दौरे पर आए थे और वो करीमनगर में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत भी किए थे। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव अपने तीसरे महाज के क़याम की कोशिशों के दौरान भुवनेश्वर से कलकत्ता पहुंचे, जहां उनके हम मनसब ममता बनर्जी ने उनका खैर मकदम किया और उनसे मुलाकात भी हुई। मुलाकात के दौरान फेडरल फ्रंट के क़याम और उसके मकासद पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल भी किया गया। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भुवनेश्वर से कलकत्ता रवाना हुए, जहां केसीआर ने वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी से मुलाकात करते हुए फेडरल फ्रंट के क़याम के मकासद पर तफसीली रोशनी डाली। बाद पीर की शाम वो दिल्ली रवाना हुए, जहां वो 2 ta 3 रोज़ क़याम करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से और कई एक मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नई दिल्ली में साबिक़ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के अलावा मायावती से मुलाकात करते हुए गैर कांग्रेस और गैर BJP फ्रंट के क़याम से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल करेंगे। डिस्कशन तो दिल्ली के साथ हमेशा अच्छा होता है। We had a discussion, we continue our dialogue and further आगे चल के उसका नतीजा पूरा निकल आएगा। We had a very pleasant discussion. सर, so दीदी आप after the 5 election, ऐसा है, एक मिनट सुनिए, don't be so anxious. The question is, it is a unification of forces across the nation. There is a dialogue. I started from yesterday. I met the Chief Minister of Orissa. I met today Didi, and after getting elected also, Didi all the way called me to Hyderabad and she congratulated me. And I want to have a Kali Darshan also, Kali Mata ka Darshan. So I came. I thought I should take the blessings of Didi also. At the same time, when two political leaders meet, we definitely have shared the matters of mutual interest, also matters of national politics, everything we discussed. Our dialogue will continue. Very shortly, I think we may come out with a concrete plan, which we will let you know. इतने ज़्यादा बोलने तो कहाँ से बोलूं? Mr. Chief Minister, are you still asking for a non-Congress, non-BJP front? That is what is the mission of KCR. What is the mission, sir? That is what you told. What you told is my mission. Yes. I will continue to do my effort
Hear me, don't be so hurry. See, this is not a small thing to take a decision right across the table, you know. We are discussing things, something concrete will come. Wait for a time, wait for the appropriate time. The dialogue continues and you will see things happening very shortly. We will give you a good news. Thank you. Thank you so much. कांग्रेस रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि सरनशीन कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ की जानिब से कांग्रेस को कौंसिल में टीआरएस में जम करने के गैर कानूनी तरीक़ेकार के खिलाफ वो अदालत से रुजू हुए हैं और एक दरख्वास्त दाखिल की गई है। सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि न तो स्पीकर ने और न ही सरनशीन कौंसिल को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी में जम करे। कांग्रेस रुकन खानसाज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो सदरनशीन खानसाज कौंसिल स्वामी गौड़ की जानिब से कांग्रेस कौंसिल को टीआरएस में जम करने के गैर कानूनी तरीक़ेकार के खिलाफ अदालत से रुजू हुए और एक दरख्वास्त भी उन्होंने दाखिल की है। सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि ना तो स्पीकर को और ना ही सदरनशीन खानसाज कौंसिल को इस बात का इख्तियार है कि वो किसी पार्टी को दूसरी पार्टी में जम करें। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का यकीन है कि अदालत में इंसाफ हासिल होगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत से अपोजिशन का सफाया करने के इक़दाम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मरियु सीएलपी तरफ नुंची कांग्रेस पार्टी इద్దరు సభ్యులు ఎమ్మెల్సీలు శ్రీ టి సంతోష్ కుమార్ మరియు శ్రీమతి ఆకుల లలిత ఇద్దరు కూడా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీలు వాళ్లకు పార్టీ ఫిరాయించిన చట్టం ప్రకారంగా డిస్క్వాలిఫికేషన్ చేయమని పిటిషన్ ఇప్పుడే కౌన్సిల్ చైర్మన్ స్వామిగౌడ్ గారికి ఈ లెటర్ పూర్వంగా ఇప్పుడే నేను హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాను। మేము డిస్క్వాలిఫికేషన్ నోటీస్ ఇచ్చినాను కానీ మాకు మాత్రం కౌన్సిల్ చైర్మన్ మీద కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మీద కానీ చట్టాలకు రక్షించే వాళ్ళే ఇవాళ చట్టాలను డైరెక్ట్గా ఉల్లంఘిస్తున్నారు। నేను నిన్న ఢిల్లీలో ఉంటే కూడా చాలా మేధావులు నేషనల్ మీడియా అందరు కూడా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు। ఇది ఏం ప్రజాస్వామ్యం ఉండద్దు అనుకుంటుండా కేసీఆర్ గారు, అపోజిషన్ పార్టీ ఉండద్దా, ఎందుకు బజార్లో మార్కెట్లో बीजेपी मरकजी कायद इंचार्ज रियासत तेलंगाना मरकजी वजीर जेपी नड्डा की क़यादत में कोर कमेटी का एक इजलास सिकंदराबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में साबिक़ मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा MLC रामचंद्र और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में हाल ही में मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त की वजूहात का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया, जबकि साल 2019 में मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में तबादले ख्याल भी किया गया। हैदराबाद की मशहूर सनती नुमाइश का आगाज रिवायत के मुताबिक 1 जनवरी 2019 से होगा और मुतवक्को तौर पर वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। सेक्रेटरी कुल हिंद सनती नुमाइश सोसाइटी GV रंगारेड्डी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इस बार भी दाखिला टिकट 30 रुपये होगा, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला मुफ्त रहेगा। और बताया कि 8 जनवरी को ख़वातीन का खुसूसी दिन होगा, जबकि नुमाइश को आने वालों के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। एग्जीबिशन सोसाइटी सेक्रेटरी हूँ। 79th एग्जीबिशन के साल में जनवरी 1 से फरवरी 15 तक शुरू होने वाला है। टोटल हमारा एज यूजुअल लास्ट ईयर सर ये साल भी 2500 stalls are already allotted. They are already completed 90% of the work. अभी दे 1 जनवरी को इनाग्रेशन करने को तैयार में है। 90% काम हो गया है और 10% काम हो जाता 3-4 दिन में। We are ready for inauguration first evening
बाय सीएम और यानी सीएम बोल के हम सोच रहे हैं। कितने इयर्स का है? 79th एग्जीबिशन है ये, नुमाइश है ये साल का। अच्छा, पहले जो बुक करते थे लोग एडवांस में बुक करा के जा रहे थे, तो अब नए लोगों को कितना कुछ चांसेस मिले? Now, just every year we will give 10 to 15 new people who are introducing, जो नया कुछ नया स्टॉल्स होने वाले, तो न्यू कमर्स को 10 to 15% we are giving the chance every year. ये साल भी ऐसा same giving introducing same thing. It will continue this year also. And security purpose. AC. ये इसमें जो last year 30 rupees same thing sir, no increase. तो उसमें बच्चों को भी वही है, बच्चों को below 5 years free, after 5 years we charge sir. इसमें लेडीज के कितना रहेगा? लेडीज एग्जीबिशन आएगी ना स्पेशल? लेडीज स्पेशल एक ही डे, दैट इज जनवरी 8 को लेडीज डे ऑफ द एग्जीबिशन है सर दिस साल। ओनली वन डे वी आर गिविंग दैट। ये टोटल एग्जीबिशन में सो स्टॉल्स हो गए सर, अलर्ट हो चुके हुए, सबको लेटर दे दिए, दे आर प्रिपेयरिंग देयर स्टॉल्स बिफोर फर्स्ट। इसमें अक्सर देखा गया होता है यहाँ पे? नहीं सर, वैसा बात नहीं है। कुल्लू में इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने दोशंबे को अपने हल्के के बलदी, बरकी और आबरसानी अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद मकामी फंक्शन हॉल में अमल में लाया। इजलास में मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व कौस किया गया। इस इजलास में इंचार्ज हल्के याकूतपुरा यासर अरफात, डिवीजन कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना, वाजिद अली खान, मुजफ्फर हुसैन, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इजलास में रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी की गुलपोशी की गई। बाद उन्होंने इस सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। तमाम बल्दी, बरकी, आबरसानी अहदेदारों के साथ, सुदूर मुतमद्दीन और कारपोरेटर्स के साथ यहाँ पर ये फंक्शन हॉल में यहाँ पर एक मीटिंग रखे और इसमें तमाम को लोगों का तारुफ कराया गया और ऑफिसरों को बताया गया कि जितने काम यहाँ पर मंजूर है और जितने मंजूर होने के हैं, जितने टेंडर प्रोसेस में हैं, कुछ एस्टीमेट बने हुए, सैंक्शन नहीं हुए, उनकी तमाम की लिस्ट आप बना के मुझे दे और तमाम महकमे में बल्दी, बरकी, आबरसानी तमाम महकमे जात के लोगों को पाबंद किया गया। एक हफ्ते के अंदर ये लिस्ट देना। उसके साथ साथ याकूतपुरे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ऑफिसर अपने नाम, अपने सेल नंबरों की भी एक फहरिस्त हमको देना चाहिए। वो फहरिस्त आने के बाद हम इसके ऊपर काम करना है, किस अंदाज से करना है, क्या है, हम काम करेंगे। और पाबंद किया गया कि ऑफिसरों का काम है कि किसी भी कंप्लेंट को अटेंड करे। पब्लिक कंप्लेंट करती तो पब्लिक का कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए उनको फ़ोन रिसीव करना चाहिए, उनके कंप्लेंट की नोट करके उसकी एक्सुई करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी में शामिल है, उनको करना चाहिए। और उसके बाद एमआईएम पार्टी के सुदूर मुतमद्दीन अगर रुजू होते हैं, फ़ोन करते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं, उनको भी रिस्पांस बराबर देना चाहिए। हमारे पार्टी के वर्करों को उनके कंप्लेंट अटेंड करें, उनका फ़ोन उठाए, उनको रिस्पांस देना चाहिए, क्योंकि तरक्याती कामों में हमारे पार्टी के वर्कर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और काम मेहनत से करते हैं। उन्हीं लोगों की कोशिशों से हम मुंतखब भी होते आए हैं और आइंदा भी जमात होते रहेंगी। लेकिन वो लोगों की खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते, उनको कोई ऑफिसर नज़रअंदाज नहीं कर सकता, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे ऑफिसरों को तफसील से हिदायत दी गई। इंशाल्लाह पहली के बाद हमारे दौरों का आगाज़ हुआ। तमाम ऑफिसरों के साथ एक एक बल्दी डिवीज़न में दौरे करते जाएंगे, मसाइल कुछ बताएंगे, उसके एस्टीमेट बनाएंगे, मंजूरी लेंगे। टीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए रामलू नायक ने कहा है कि कानून साज कौंसिल की रुकनीत गवर्नर के कोटे से नामजद करते हुए की गई थी और न तो उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ था और न ही कोई सियासी जमात उनकी सरपरस्ती कर रही थी। और बताया कि बावजूद इसके सनशिन कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ ने उन्हें नाअहल करार दिया है, जबकि ये गैर कानूनी है और एक नाइंसाफ़ी है। रामलू नायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी खानसाज काउंसिल की रुकनीत गवर्नर के कोटे से नामजद करते हुए की गई थी और ना तो
उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक था। इसके बावजूद उन्हें सदरनशीन खानसास कौंसल स्वामी गौड़ की तरफ से नाअहल करार देना सरासर गैर कानूनी और उनके साथ नाइंसाफी है, जिसके खिलाफ वो अदालत से रुजू होंगे। रामलू नायक ने बताया कि कौंसिल में कांग्रेस को टीआरएस में जम करने का तरीक़ेकार भी गलत है, क्योंकि सीएलपी इजलास का जो मकतूब जारी किया गया था वो सीएलपी कायद की जानिब से जारी नहीं किया गया था। जवाब చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో చైర్మన్ గారు నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ దానికి నేను ఇవాళ వివరణ ఇస్తూ నాకు 4 వారాలు నాకు టైం ఇవ్వాలనే చైర్మన్ గారిని కోరడం అయింది। ఎందుకంటే నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వారు పల్లె రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు, ఆయన చదువుకున్న వ్యక్తి, విప్పు, అదేవిధంగా బోడకుంటి వెంకటేశ్వర్ గారు, ఆయన విప్పు, ఎంపీపీగా, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా, ఎంపీగా, తర్వాత ఎమ్మెల్సీగా, పార్టీ మారిన తర్వాత మళ్ళా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎమ్మెల్సీగా అయిన తర్వాత పార్టీ మారిన తర్వాత టీఆర్ఎస్లో రిన్యూవల్ అయిన వాళ్ళు। अशरफुल मदारिस के तलबा कदीम की जानिब से दोशंबे को एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर MM अनवर सदर इंतज़ामिया, प्रोफेसर अब्दुर्रहमान रुकन के अलावा कदीम तलबा यूनियन के सदर एजाज हुसैन एडवोकेट और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। शुरका ने स्कूल के साबिक़ा दौर के वाक़यात भी बयान किए। पिछले 15 साल से काम कर रहा था, वहाँ पर भी तालीमी इदारों में बहुत सारे कामों की ज़रूरत थी, जिसको मैंने तकमील किया। और सबसे बड़ा तो हमारे पास शाहगंज में एक लड़कियों का सबसे बड़ा कॉलेज है, जूनियर कॉलेज। लड़कियों का कॉलेज कहीं पर भी नहीं है और वहाँ पर करोड़ों रुपए के काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कराए। ऑडिटोरियम बने तो ऑडिटोरियम का भी काम शुरू हो चुका है। हुकूमत से हमने उसकी मंजूरी ली। ये इलेक्शन के दौरान ये बस्तियों में दौरे करते करते मैं इधर भी आके यहाँ पर ठहरा था। उस वक्त यहाँ एक मोहरी भाई और लोग बताते एक तारीखी तालीमी इदारे के नाम पे तब्दील करना बेहद जरूरी है। मैं अपने बजट से और हमारे नकीबे मिल्लत के MP बजट से, इसके अलावा हुकूमत से खुसूसी तौर पर कुछ बजट हासिल करके कोशिश इस बात की रहेगी कि अशरफुल मदारिस स्कूल में तमाम सहूलतें यहाँ पर मुहैया हो तरक्याती अंदाज में। और जो भी यहाँ का रिक्वायरमेंट है असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा के लिए, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। और मैं एक वक्त निकाल कर असलम साहब से टाइम लेकर 1 घंटे भर के लिए यहाँ पर आकर पूरा मुआयना करूँगा और यहाँ के सही हालात से वाकिफियत हासिल करके हम किस अंदाज से क्या काम कर सकते हैं उसका जायजा लेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह काम का आगाज होगा। 11 सितंबर से मैं याकूतपुरा असेंबली हल्के में मुसलसल दौरे कर रहा था। तकरीबन 3.5 महीने तक मैंने दौरे किया। अल्लाह का करम, हर तरफ से जमात के नाम पर मेरा खैर मकदम किया गया और मुझे भी जो प्यार मोहब्बत मिला मैं भी बड़ी खुशी का इजहार किया। साथ ही साथ थोड़ी घबराहट भी हो गई कि हर आदमी ये कह रहा था कि बस आप आगे हो गया, अब हो जाता। मैंने कहा कि मैं केवल अलाउद्दीन का चिराग नहीं हूँ, इंसान हूँ। इतनी उम्मीदें मत वाबस्ता रखिए। जो भी काम है अल्लाह के भरोसे करता हूँ और अल्लाह उसमें कामयाबी देता है।
रायनगर में वाक़े हुदा कॉलोनी के करीब तलाई चेन उड़ाने की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 55 साल अनसुया नामी खातून अपने घर के करीब झाड़े और फूल तोड़ रही थी कि अचानक बाइक पर दो नौजवान आए और अनसुया के गले से 5 तोले पर मुश्तमिल तलाई मंगलसूत्र उड़ा कर राह फरार इख्तियार की। अनसुया ने राजनगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मकाम वाक़े का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज हासिल करते हुए केस दर्ज किया गया। मुलज़िमीन को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें राजनगर पुलिस की जानिब से तश्कील दी गई हैं। मारा मेरे को पहले हाथ, मैं उसको गिराई थी। हाँ, पकड़ के गिरा। उसको हिंदी में बात कर रहा, तेलुगु में? हिंदी में। हिंदी बात। तुम कैसे बाहर आ गए भाई? यहाँ अंदर కింద కూడా పడ్డాడు వాడు. కింద పడి లేచి మళ్ళీ పక్కన ఒక కట్టె ఉంటే అందరికి తెగబడ్డాడు. ఏం పేరు నీ పేరు? అనసూయమ్మ. ఎన్ని తులాలు ఉంటుందమ్మా అది? 5 తులాలన్నర ఉంటాయి సార్. మళ్ళీ పుస్తేలు ఉన్నాయి, దాంట్లో 2 పుస్తేలు ఉన్నాయి, గుండ్లు ఉన్నాయి 3. ఎట్లయింది అసలు? నువ్వు బయటికి ఎప్పుడు వచ్చినావు? పూలు తెంపుతా సార్ రోజు గీడ. వాడు ఎప్పటి ఉంటే చూస్తుండేనేమో నాన్ని. పూలు తెంపుతా, దినాం లేచి పూలు తెంపుతా. ఇవాళ లేటే లేచిన పూలు తెంపుతుంటే వచ్చిండు. रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने एक धोखेबाज अवतार को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 4 मोटर कारें और 3 बाइक्स को जब्त किया गया। एसीपी हरिनाथ ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। रचाकुंडा साइबर क्राइम ने एक धोखेबाज अवतार नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी साइबर क्राइम एस हरिनाथ ने बताया कि 34 साल ई कुमार गिरीश सिंह और इसके भाई 29 साल ई दिलीप सिंह मुतवत्तिन जिले नेल्लूर को गिरफ्तार किया गया है। चूंकि 28 नवंबर 2018 को एक खातून के सपना साकिन नागुल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि रत्ना सरोजा नामी खातून ने उसे एक धोखेबाज अवतार ई गिरीश से मुतारिफ करवाया है और कहा कि ये गुरुजी हैं, उन्होंने एक स्कीम ड्रीम ब्रिज बनाई है जिसमें उनकी शक्ति का बड़ा दखल है। स्कीम में केस सपना रकम लगाए जिस पर उस खातून ने 21 लाख रुपये गुरु के हवाले किए और गुरुजी ने सपना को यूजर आईडी भी हवाले किया था। खातून को किसी किस्म का मुनाफा नहीं मिला, जिस पर सपना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 4 कारें और 3 बाइक्स को भी जब्त किया गया। एसीपी हरिनाथ ने मीडिया को मजीद तफसीलात बताई। साइबर क्राइम आज एक केस में एक इकोनॉमिकल फ्रॉडस्टर को हमला पकड़ लिए, जिसमें जो है ये साहब जो है अपना भक्ति के सिलसिले में लोग इनके पास जाते थे अपने अपने दर्द सुनाने के वास्ते। उन्होंने सबको जो है अच्छा मैसेजेस देते हुए, मशवरा देते हुए जो है बहुत सारे लोग इनको फॉलोअर्स बन गए। इनके फॉलोअर्स बनने के बाद थोड़े बहुत लोग मुरीद बन गए इनके, जो इसका जो एडवांटेज लेके जो है तो वो लोगों से जो है बहुत सारे कंपनीज चालू करा, जिसमें जो है नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसमें जो है ड्रीम ब्रिज बोल के उसके अंदर क्या है ये सोशल ट्रेड बोल के आजकल आया था। एडवर्टाइजमेंट्स को नेट में जाके उनको खाली क्लिक करने से उनको रोज रोज पैसे वापस आएंगे बोल के ऐसे थोड़े पब्लिक को जो है गुमराह करने के स्कीम्स है ये पूरे। वो स्कीम्स के अंदर लोगों को इनको मान के चलने से लोगों के पास से बहुत सारे पैसे जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले लिया गया और लेने के बाद में जो है एक ऑफिस भी खोला था एप्स बनाने के लिए और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी करा। बड़ा बिल्डिंग लेके मादापुर के अंदर वो लोगों को थोड़े दिन 3-4 महीने तक उनको सैलरीज दिए, बहुत एग्जॉर्बिटेंट सैलरीज दिए, बड़े मोटे सैलरीज दे दिए थे। बाद में जो है जितने भी पैसे इनके पास पब्लिक लेके आके रखे इन्वेस्टमेंट के तौर पे, उसको लेके अयाशी करते थे। तकरीबन 15-16 कंट्रीज से घूम चुके हैं ऑलरेडी अब तक और एक इनका शादी जो है फरवरी में कर लिए, शादी कर लिए थे रामोजी फिल्म में तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च करा। वो तो बिल्कुल लाविश शादी जैसे फिल्म एक्टर्स ने तो बड़े इंडस्ट्रीज जो करते वैसा कर लिए थे। बाद में जो है इनके जो भी पैसे इनको
इन पे भरोसा करके लगाए पैसे, वो जो भी कौन सा भी कंपनीज जो है ठीक से चल नहीं पाए और वो लोग जो है लास्ट थोड़े दिन से इनसे वजन हो गए और नाराज हो गए। तो इसके सिलसिले में एक औरत आके हमारे कने कंप्लेंट करती, वो कंप्लेंट के सिलसिले में इनको हम इन्वेस्टिगेट करके इनको लेके आए, आज अरेस्ट करके कोर्ट में जा रहे हैं। आज देखते हैं के बाद की खबरें। स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकजगिरी ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स सप्लाई करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 10 ग्राम कोकीन के अलावा 127 गांजे के पैकेट्स, 4 किलो गांजा मोहरबंद और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। जब्तशुदा अशिया की जुमला मालियत 1,30,000 रुपए बताई गई है। जॉइंट कमिश्नर सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया, गिरफ्तार शुदगान में एक कीनियाई बाशिंदा रिमंड के अलावा सुमन और हुसैन शामिल हैं, जबकि एक और शख्स सैम मफरूर है। पुलिस ने उनके खिलाफ ड्रग्स फरोख्त करने के सिलसिले में और साजिश के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। नरमेड पुलिस ने आज उन्हें अदालत में पेश कर दिया। Commissionerate officers, especially SOT and cybercrime, we have started focusing on possibility of using drugs in New Year celebrations. In the process, it was not there actually in these areas in such a way rampant way, but as a proactive initiative from the police side, we started focusing on possible misuse or use of drugs in their celebrations. So we, our own intelligence network, we started collecting information. In the process, we picked up 3 people. One remand, person by remand is MBA student. Then he is in the country since 2013. And two more people, Hussein and Suman. These 3 people have picked up. From them, we have seized 10 grams of cocaine. Then 4 kgs of ganja have been seized from them. One more accused by name Sam, who used to be drug peddler. He is there along, and we will have to get this accused also. So Hyderabad is a safe city for peaceful living. To make it more safer, and this kind of proactive initiatives from the police are leading to positive results in getting such accused. सन परिवार कंपनी केस के सिलसिले में मफरूर 5 मुलजिमीन को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग साइबराबाद ने गिरफ्तार किया, जिनमें 42 साला केएस निवास साकिन सिद्दीपेट के अलावा 27 साला एस विजय भास्कर, 37 साला राजेंद्र प्रसाद और 30 साला ए किशोरी शामिल हैं। अलावाजी 29 साला जे चरण तेजा साकिन सिद्दीपेट को भी हिरासत में लिया गया है। वादरे के सन परिवार पाधी मैनेजमेंट केस के सिलसिले में पहले ही इस कंपनी के सीईओ एम रविंद्र और पी मोनिका को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर EOW जी हनुमंत राव तहकीकात कर रहे हैं। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके बापूजी नगर में सेलफोन को लेकर बहस और तकरार में चाकूजनी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक बापूजी नगर के साकिन नरसिम्हा मूर्ति और उसके दोस्तों ने हमला कर दिया। मकामी अफराद की मदाखलत और बीच बचाव पर शोर शराबा और नशे में मूर्ति और उसके दोस्तों ने बीच बचाव करने वालों पर भी चाकू से हमला किया, जिसकी वजह से साई गौड़, साई किरण और मधु गौड़ जख्मी हुए। फौरी तौर पर हमलावर फरार हो गए, जबकि मकामी अवाम ने तीनों जख्मियों को मकामी के स्पेशलिटी हॉस्पिटल रुजू किया, जहां एक शख्स मधु गौड़ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। बोयनपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया। ఇది నిన్న నైట్ 10:50 ఆ టైంకి ఎవరో ఇద్దరు వచ్చేసి ఒక అతన్ని చంపబోతుంటే మా వాళ్ళు వెళ్ళి కాపాడడానికి వెళ్ళారు. మా అన్నగిట పోయి అతన్ని కాపాడే లోపల వాళ్ళు మా అన్నగిట అటాక్ చేసి కట్ చేసారు. ఎన్ని గంటలకి ఏంటి నైట్? 10:50 11 o'clock టైంలో. ఓకే, పోలీసులు వచ్చారా స్పాట్కి రాలేరు, చాలాసేపటి తర్వాత వచ్చారు. పబ్లిక్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాక అప్పుడు మాకు కాల్ వచ్చి మేము వెళ్ళినాం. ఓకే, అన్నయ్య తమ్ముడు? అన్నయ్య. ఏం పేరు? మధుకిరణ్. మీకు వాళ్ళకి ఏం సంబంధం లేదు? అసలు ఏం సంబంధం లేదు. ఎవరిని కాపాడడానికి పోతే ఇప్పుడు మాకు ఏంటంటే అయిపోతుంది. ఓకే, ఏం చేస్తాడు మధుకిరణ్? సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తాడు హైటెక్ సిటీలో.
డిజైనర్ వెబ్ డిజైనర్ ఏదో హెల్ప్ చేద్దామని పోతే బాబు నాయుడు हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल के करीब इलेक्ट्रिक पोल पर बरक़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी हादसा पेश आया। हबीबनगर पुलिस के कांस्टेबल वंशी कृष्णा ने फौरी दीवार पर चढ़कर आग को बुझाया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गाड़ी सामने ले लो, सामने लेकर फोटो ले लो, सामने चले। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली वापस। तेलंगाना में क़याम के दौरान मुख्तलिफ शख्सियतों ने की मुलाकात। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर कलकत्ता पहुंच गए। वज़ीर आला मगरबी बंगाल से मुलाकात, तीसरे मुहाज के क़याम पर तबादले ख्याल। कुल हिंद सनती नुमाइश का 1 जनवरी से आगाज, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी का बयान। हुदा कॉलोनी राजेंद्र नगर में खातून के गले से तिलाई चेन उड़ा ली गई, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। कोकीन और गांजे के फरोख्त में मुलविस 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। एसओटी मलकाजगिरी टीम ने की कार्रवाई। आपसी बहस व तकरार में चाकूजनी की वारदात, एक शख्स की हालत तशवीशनाक। बोयनपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।